वेलकम यू ऑल इन द फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का यहाँ टॉपिक है इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इट विल हेल्प यू इन योर नियर बाय एग्जाम्स। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड अगेन, जो भी पर्सन नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक कॉज फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए बेसिक कॉज क्या होता है? तो कैसे आपको पता है डायबिटीज़ क्या होती है, जिसमें कि इंसुलिन की कमी की वजह से ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ता है, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज्ड होता है, राइट। तो यहाँ कुछ रीज़न दिए हुए हैं। पहला है द बॉडी बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। सेकेंड है द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज बीटा सेल। थर्ड है इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बट नॉट एफिशिएंट यूज्ड अप। फोर्थ है रिसेप्टर फॉर इंसुलिन आर डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर सभी रीज़न सही है, बट हमें यहाँ बताना है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है। दैट्स वाई इसका आंसर होगा बी, द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स। ओके, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है जिसमें कि बीटा सेल जो है ऑटो इम्यून सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसकी वजह से जो पैंक्रियास होता है ये इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं कर पाता है, और इसीलिए हमें बाहर से इंसुलिन देने की ज़रूरत होती है। ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहलाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट। तो जितने भी एटीट्यूड पेशेंट हैं ये सभी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट होते हैं मैक्सिमम। ओके, जो कि नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलिटस होती है। यहाँ ऑप्शन है सल्फोनिल यूरिया, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन एंड एकार्बोज। तो गैस इसके लिए आपको जो है क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए, राइट। इसका आंसर है मेटफॉर्मिन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए रिस्क फैक्टर कौन कौन से, किसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ जो है हो सकती है? फैमिली हिस्ट्री, हाई इनटेक ऑफ डाइटरी फैट, ओवरवेट या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस यहाँ सभी फैक्टर जो है ये किसी न किसी तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को जो है एग्रीवेट करने का काम करते हैं और इंसुलिन सिक्रीशन को भी इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है? ऑप्शन है बॉडी सेल मोर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, ऑकर्स इन द प्रेग्नेंट वुमेन, इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर, या ए एंड बी बोथ। ओके, इसका आंसर है ए एंड बी बोथ, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट भी डेवलप होता है और ये प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, राइट। तो प्रेग्नेंट वुमेन में या जब प्रेगनेंसी चल रही होती है उस समय प्लासेंटा एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि इंसुलिन को रेजिस्टेंट या बॉडी सेल जो होती है उसको रेजिस्टेंट बना देता है इंसुलिन के अगेंस्ट में, जिसके थ्रू पैंक्रियास प्रॉपर इंसुलिन का सिक्रीशन तो करता है बट उसको रिसीव नहीं कर पाता। ओके, या बॉडी की सेल्स जो होती है वो प्रॉपर इंसुलिन को रिसीव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसुलिन का यूज़ नहीं हो पाता है और ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। ओके, इसको कहा जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू बाइगोनेट्स। अगेन ये क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पे आंसर रहेगा मेटफॉर्मिन। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्लास ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग इम्प्रूव द इंसुलिन एवेबिलिटी। ओके, कौन सी ड्रग है जो कि इम्प्रूव करती है इंसुलिन की एवेबिलिटी को? ऑप्शन है सल्फोनिल यूरिया, बाइगोनेट, थायोजोल्डिंडायन या अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर है सल्फोनिल यूरियाज। तो यहाँ पे और भी एजेंट दिए हुए हैं जिसमें इंसुलिन एवेबिलिटी के बारे में एक्सोजीनियस इंसुलिन, सल्फोनिल यूरिया, मेग्लिटिनाइड, फिनाइलएलानिन एनालॉग्स एंड DPP-4Is। जबकि इंसुलिन रेजिस्टेंट को ओवरकम करने के लिए यहाँ बाइगोनेट, थायोजोल्डिंडायन एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर दिए जाते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन है इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूसाइन एंड रेगुलर इंसुलिन। यहाँ इसका आंसर है रेगुलर इंसुलिन, जो कि शॉर्ट एक्टिंग है। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के इंसुलिन प्रेजेंट होते हैं। ये एक टेबल है जिसमें कि रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं।
तो आप इसके लिए तैयार रहिए, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिनोबार्बिटॉन ब्लैंक द मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फोनिलूरिया। फिनोबार्बिटॉन सल्फोनिलूरिया के मेटाबॉलिज्म पे कैसा इफेक्ट करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या कोई इफेक्ट नहीं है, या केवल इंसुलिन से ही ये इंटरेक्ट करता है। ओके, तो गाइस आपको बता दूं कि जो फिनोबार्बिटॉन होता है ये एक तरह से एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स होती हैं। एंजाइम इंड्यूसर ड्रग का मतलब होता है जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती हो। ओके, इसलिए इसका आंसर यहाँ रहेगा इंक्रीज़। इसके अलावा यहाँ पे और भी ड्रग्स हैं, मैं आपको लिस्ट आउट कर देता हूँ, जो कि सल्फोनिलूरिया एक्शन को कम करती हो। ओके, अब कोई ड्रग मान लीजिए टूट जाएगा तो उसका एक्शन डेफिनेटली कम हो जाएगा, और इसको तोड़ने में यहाँ हेल्प करता है ऐसी ड्रग जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हो, जैसे फिनोबार्बिटॉन, फेनिटोइन, रिफाम्पिसिन एंड क्रोनिक एल्कोहलिज्म। ओके, कुछ ऐसी भी ड्रग हैं जो कि इंसुलिन रिलीज को सप्रेस करती हैं, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थायराइड, फ्यूरोसेमाइड एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, तो गाइज यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, इसलिए इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन के अगेंस्ट में क्या ट्रू है? इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन टाइप 1 डायबिटिक, सप्रेस हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, एनहांस इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक, या ऑल। तो इसका आंसर रहेगा ऑल। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। फर्स्ट सल्फोनिलूरियाज, बी है मैग्लेटिनाइड, सी है बाइगोनाइड एंड डी है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो आपको यहाँ पे जो भी सही ऑप्शन है इसको मैच करना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ इसका आंसर होने वाला है डी, जिसमें कि सल्फोनिलूरियाज यहाँ कौन सा है, टॉलब्यूटामाइड। मेग्लेटिनाइड इसका ऑप्शन है 1, दैट इज़ रेपाग्लिनाइड। सी है बाइगोनाइड, जिसका आंसर है 4, मेटफॉर्मिन। एंड डी है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जिसका आंसर है ए कार्बोज। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप्स कि आपको ये यूज़फुल रहेगा आपके नियर बाय एग्जाम्स में। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।